म्यांमार में सेना द्वारा किए गए तख्ता पलट को लोकतंत्र की ओर बढ़ते कदम पर सीधा हमला करार देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस देश पर नए प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। स्टेट काउंसलर आंग सान सूची समेत देश के शीर्ष नेताओं को सोमवार को हिरासत में लेने के कदम की अमेरिका ने आलोचना की। म्यांमार की सेना ने देश की सर्वोच्च नेता आंग सान सूची की समेत सत्ताधारी पार्टी के तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर सत्ता अपने हाथ में ले लिया है। म्यांमार की सेना ने 1 साल की इमरजेंसी का ऐलान करते हुए सैन्य प्रमुख मिन आंग लाइंग को सत्ता सौंप दी। सेना ने तख्ता पलट करने के बाद ऐलान किया कि इमरजेंसी खत्म होने के बाद वो देश में उचित और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराएगी। पीएम मोदी ने अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है और 29 जनवरी को इजरायल के दूतावास पर हुए आतंकी हमले की निंदा की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस आतंकी घटना को अंजाम देने वालों को सजा दिलाने के लिए भारत अपने सारे संसाधनों को झोंक देगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर हुए हमले की पूरी जांच होगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा। भारतीय अमेरिकी भव्या लाल को नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भाव्या को नासा में बदलाव संबंधी समीक्षा दल का सदस्य बनाया और वो एजेंसी में परिवर्तन संबंधी कार्य को देख रही है। नासा ने कहा है कि भव्या इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अच्छा अनुभव रखती है। तमिलनाडु के मदुरै में 2 मंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर TDRF की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई। घटना में कई लोगों के घायल होने की आशंका है। मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान किया। इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137% तक बढ़ाया गया है। हालांकि इस बार के बजट में टैक्स भरने वाले करदाताओं को कुछ खास नहीं मिला। वित्त मंत्री की ओर से आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिससे करदाताओं के हाथ जरूर मायूसी लगी। लेकिन सड़क, रेलवे, मेट्रो और दूसरे आवागमन प्रोजेक्ट्स के लिए मोदी सरकार ने दिल खोलकर सौगात दी। वित्त मंत्री ने रेलवे को जहां 1.10 लाख करोड़ का बजट दिया है, तो चेन्नई, बेंगलुरु, नागपुर और नासिक मेट्रो का विस्तार करने के लिए भी राशि का प्रावधान किया है। जबकि सरकारी बसें सेवा पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च केंद्र सरकार करेगी और इस बार देश में डिजिटल जनगणना होगी। इसके अलावा स्पेस मिशन और लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान भी बजट में किया गया। कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुश्किल वक्त में जनता को राहत देने का बजट पेश किया। दशक का पहला बजट 6 स्तंभों पर आधारित है। इसमें पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा स्तंभ है भौतिक वित्तीय पूंजी इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा स्तंभ है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास और चौथा मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, पांचवा रिसर्च और डेवलपमेंट, छठवां न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। बजट के पहले हिस्से में वित्त मंत्री ने हेल्थ को समर्पित किया। नेशनल हेल्थ सेंटर को मजबूत बनाने सरकार के प्रयासों पर जोर दिया गया। सरकार ने हेल्थ बजट 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर दिया है। इस लिहाज से इसे हेल्थ सेक्टर के बजट में 137% की बढ़ोतरी कहा जा सकता है। बजट में आत्मनिर्भर भारत पैकेज में GDP का 13% यानी कि 27.18 लाख करोड़ रुपए की राहत दी। इस लिहाज से इसे हेल्थ सेक्टर के लिए बजट में 137% की बढ़ोतरी कहा जा सकता है। 64,180 करोड़ के बजट के साथ PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना शुरू करने की बात भी कही गई। बजट में सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ के निवेश को मंजूरी देने की बात कही गई। बैंकों को NPA से छुटकारे के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएगी। IDBI के साथ जहां 2 बैंक और एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में निवेश होगा, इसके लिए कानून में बदलाव की भी बात कही है। वहीं LIC में भी IPO लगने की बात कही है। वित्त मंत्री सीतारमण ने वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा GDP का 9.5% निर्धारित किया है और 2021-22 में राजकोषीय घाटा GDP का 6.8% होने का अनुमान लगाया। वहीं 2025-26 तक राजकोषीय घाटा GDP का 4.5% रखने का लक्ष्य है। बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कई लोग सोच रहे थे कि हम आम आदमी पर टैक्स का बोझ डालेंगे, लेकिन ट्रांसपेरेंट बजट पर फोकस किया। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा खर्च और हेल्थ केयर सेक्टर पर जोर देना इस बजट की 2 अहम बातें हैं। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। बजट पेश होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमलावर हुए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार भारत की संपत्ति को अपने कुछ पूंजीपति दोस्तों को सौंपना चाहती है। राहुल गांधी ने बजट के बाद केंद्र सरकार पर हमला बोला।
नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया बालोद जिले के गुंडरदेही पहुंचे, जहां उन्होंने 1 करोड़ से भी ज्यादा विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। साथ ही सतनाम समाज द्वारा आयोजित समारोह में सम्मिलित होकर सतनाम भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम कर रही है। निर्मला सीतारमण ने 4 राज्यों में चुनाव को ध्यान में रखते हुए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2.25 लाख करोड़ का ऐलान कर दिया है। बता दें कि राज्यों में तमिलनाडु, केरल, बंगाल और असम में चुनाव होने वाले हैं। इनमें वित्त मंत्री का बंगाल से ज्यादा फोकस तमिलनाडु पर दिखा। रायगढ़ में निर्माणाधीन बस टर्मिनल को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल नगर निगम सिटी बसों के लिए 49 लाख रुपए की लागत से एक बस टर्मिनल बनाने जा रहा है। इसका विधायक प्रकाश नायक ने भूमि पूजन भी कर दिया। भाजपा का आरोप है कि शहर में सिटी बसों का परिचालन नहीं हो पा रहा है। रायगढ़ में इस साल से शुरू होने जा रही नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गई है। भाजपा नेता ओपी चौधरी ने राज्य सरकार पर इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद करने और आधी अधूरी तैयारियों के बीच यूनिवर्सिटी की स्थापना कर वाहवाही लूटने का आरोप लगाया। कटनी में बिस्टा कंपनी को रेत का ठेका मिला है और जिस पर कांग्रेस नेता पद्मा शुक्ला ने अवैध रेत उत्खनन करने का आरोप लगाया। पद्मा का आरोप है कि जो खदानें उन्हें स्वीकृत नहीं हुई हैं, उससे भी बिस्टा कंपनी अवैध उत्खनन कर रहा है। पद्मा ने कहा, बिस्टा ने पुलिस और जिला प्रशासन को नोट देखा, उनकी आवाज बंद कर दी और जिसकी जानकारी विधायक संजय पाठक को मिली। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस की अनुशासन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। समिति में अध्यक्ष भारत सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अनुशासनहीनता के मामलों पर विचार किया गया। इस बैठक में देवास, उज्जैन और अन्य एक मामले में कांग्रेस से निलंबित नेताओं से समिति ने उन पर की गई कार्रवाई को लेकर पक्ष जाना। मध्य प्रदेश सरकार ने 4 सीनियर IPS अफसरों की नई पदस्थापना कर दी है। इसमें से 2 अफसर राजीव टंडन और सुधीर शाही प्रमोट होने के बाद महानिदेशक बने और इस संबंध में गृह विभाग ने आज दोपहर बाद आदेश जारी कर दिया। दरअसल संजय चौधरी DG जेल और संजय राणा DG लोकायुक्त 31 जनवरी को रिटायर हो गए। ग्वालियर में साल 2013 में करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई थीम रोड को एक बार फिर उखाड़ा जा रहा है। करीब 15 किलोमीटर लंबी इस सड़क को हेरिटेज लुक के साथ बनाया जाएगा। रोड के दोनों ओर भूमिगत विद्युतीकरण, फुटपाथ और निर्धारित अग्निशमन हाइड्रेंट नेटवर्क जैसे कई अत्याधुनिक प्रावधान के साथ सौंदर्यीकरण किया जाएगा। जबलपुर में नगर निगम की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि उसके पास अब अपने ही कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतन देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। अप्रैल 2020 से नगर निगम के खजाने में टैक्स के रूप में महज 80 करोड़ रुपए ही आ पाए हैं, जबकि निगम की देनदारी 200 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। बस्तर में बड़े पैमाने पर मोबाइल टावर लगाने का काम जारी है, जिससे नक्सल मोर्चे पर तैनात जवान अपने परिजनों से आसानी से बातचीत कर सकें। ये बातें लोर में पहुंचे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कही। उन्होंने कहा कि नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों को पर्याप्त छुट्टियां मिल रही। अवैध प्लॉटिंग पर शिकंजा कसने के बाद अब टैक्स जमा नहीं करने वाले शहर के रसूखदार निगम के निशाने पर हैं। बिल और डिमांड नोटिस के बाद भी टैक्स जमा नहीं करने पर निगम ने 50 से भी ज्यादा बड़े और रसूखदार करदाताओं को लास्ट अल्टीमेटम देते हुए कुर्की करने की चेतावनी दी है। इन पर निगम का करीब 5 करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स बकाया है। गुना से गैस भरकर रायपुर जा रही गैस टैंकर इंदामरा के पास नियंत्रित होकर पलट गई। गैस रिसाव की आशंका को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है, जहां 1 किलोमीटर के इलाके को सील कर रेस्क्यू अभियान चलाया गया और क्षतिग्रस्त हुए गैस टैंकर से गैस को दूसरे टैंकर में शिफ्ट किया गया। इस दौरान नागपुर की ओर 4-5 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लगी। रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में महासमुंद के पटेवा फायरिंग रेंज से वापस लौटने के दौरान सड़क हादसा हो गया, जिसमें GRP रायपुर के लाइन RI समेत 5 जवान घायल हो गए। बताया जा रहा है कि गलत साइड से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। जांजगीर चांपा के करनौद गांव में ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। दरअसल महिला रिश्ते करनौद लौट रही थी और इस दौरान RTO ने महिला को बाइक साइड करने को कहा। बाइक साइड करते वक्त महिला नीचे गिर गई और वहां से गुजर रहे कंटेनर ट्रक की चपेट में आ गई। इधर हादसे के बाद RTO की टीम वहां से चली गई, जिससे नाराज ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। राजनांदगांव के इंदामरा के पास गैस टैंकर के पलट जाने से अफरा तफरी मच गई। इसके बाद पुलिस ने तुरंत 1 किलोमीटर के एरिया को खाली कराया। रायगढ़ के घरघोड़ा ब्लॉक में स्थित कटंगडी गांव में छुई खदान धंसने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। बताया जाता है
कि दोनों महिलाएं खदान में छुई खोद रही थी और इस दौरान अचानक मिट्टी भरकर धसक गए और दोनों महिलाएं दब गई। जेसीबी की मदद से महिलाओं को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक महिलाओं की मौत हो चुकी है। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के सीपी कॉलोनी में एक दलित नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने मकान मालिक के बेटे और उसके दोस्तों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। मुरार थाना प्रभारी पर भी पीड़िता ने मारपीट और बयान बदलने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने कहा कि दबाव बनाकर माता पिता को भी थाने में बिठाया गया। इंदौर के सुरुचि गार्डन से आभूषण सहित लाखों रुपए के बैग की चोरी करते दो बदमाशों की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र के सुरुचि गार्डन में एक सगाई के दौरान दो बदमाशों ने 10 तोला सोना और 80,000 के लिफाफे से भरा बैग पार कर दिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। श्योपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के रैली में जेब काटने का मामला सामने आया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी रफत वारसी के स्वागत के लिए पहुंचे थे, जहां किसी ने भीड़ अधिक होने के कारण 5 से अधिक कार्यकर्ताओं की जेब काट ली। रैली छोड़कर पदाधिकारी थाने पहुंचे और जेब काटने की शिकायत दर्ज कर दी। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करके ज्यादा मुनाफा कमाने का झांसा देकर उज्जैन की महिला टीचर से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक खरगोन और इंदौर के युवकों ने महिला टीचर से 80 लाख रुपए की ठगी की है। पीड़िता की शिकायत पर नानाखेड़ा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। रीवा के समान थाना क्षेत्र में देर रात मामूली विवाद को लेकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने एक कर युवक के पीठ और सीने में गोली दागी थी, जिससे मौके पर इसकी मौत हुई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। ग्वालियर में एक व्यापारी डेटिंग ऐप डाउनलोड करने के बाद ब्लैकमेलरों के चंगुल में फंस गया। व्यापारी का डेटिंग ऐप के जरिए एक युवती से दोस्ती हुई थी और कुछ दिनों बाद दोनों पर्सनल बातें करने लगे, जिसे युवती ने रिकॉर्ड कर वायरल करने की धमकी देते हुए 50,000 रुपए की मांग की। इसकी शिकायत व्यापारी ने थाने में की। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है।